जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है, उसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को लेकर। उसमें अंतर क्या है, गणतंत्र दिवस और लोकतंत्र में क्या अंतर है, गणतंत्र दिवस और राजतंत्र में क्या अंतर है, गणतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अंतर है, और 2025 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 पर मुख्य अतिथि कौन होने वाला है, इसको लेकर बात करेंगे। और भी जो अपडेट है आपको मिलता रहता है, या आपका कोई और भी प्रश्न है आप कर सकते हैं, और कुछ भर्तियों से संबंधित भी बात करेंगे। फिलहाल ये बेसिक नॉलेज है, अगर आप भारत के एक अच्छे नागरिक हैं तो आपको जानना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। नॉर्मली आप कहीं जा रहे हैं, कोई पूछ सकता है, आप किसी से पूछ सकते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में क्या अंतर है, गणतंत्र दिवस और प्रजातंत्र में क्या अंतर है, गणतंत्र दिवस और राजतंत्र में क्या अंतर है। एक नॉर्मली क्वेश्चन होता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। आपसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको सही जानकारी ऑफिशियल जो भी रहता है अपडेट दिया जाता है। और आप कोई भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो में बने रहिए। जो भी अपडेट होता है आपको सही जानकारी, सही बेसिक आपको दिया जाता है। हम बात करते हैं और आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रिपब्लिक डे 2025, 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें झंडा फहराने में भी अंतर होता है, और भी जो चीज़ें होती हैं सभी आपको अंतर मिलेगा। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 को उस दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, उसके उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब इसमें अंतर की बात कर लें तो जो अंतर है, झंडा फहराने का जो तरीका होता है उसमें भी अंतर होता है। 15 अगस्त में क्या होता है कि 14 अगस्त को जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना एक संबोधन करता है टेलीविज़न पर, राष्ट्र के नाम का संबोधन। और वो हर साल 15 अगस्त की सुबह जो भी प्रधानमंत्री होगा वह दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराता है और राष्ट्र के नाम वो भी संबोधन करता है। और आपको बता दें कि 15 अगस्त को कोई परेड नहीं होता है, ना कोई मुख्य अतिथि होता है। जबकि हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो गणतंत्र दिवस पर जो झंडा फहराया जाता है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट फहराते हैं, जो भारत के होते हैं। और यह आपका कर्तव्य पथ पर आपका परेड होता है और राजपथ पर आपका झंडा फहराया जाता है। और इसमें भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना सभी के द्वारा परेड किया जाता है, दिखाया जाता है। और इसमें मुख्य अतिथि भी किसी न किसी देश का बुलाया जाता है गणतंत्र दिवस पर, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर कोई नहीं बुलाया जाता है, कोई मुख्य अतिथि आपका नहीं बुलाया जाता। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले से झंडा आरोहण करते हैं, और जबकि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति करते हैं। बाकी और अपडेट आपको बताएं तो गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार दिया जाता है, जैसे पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, अन्य राष्ट्र के लिए जो योगदान होता है उसके संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त को सिर्फ ध्वजारोहण किया जाता है और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में, हाँ, भारत कैसे प्रगति करेगा, भारत कैसे आगे जाएगा, उसको लेकर बताया जाता है। बाकी आपको हम और अपडेट दे रहे हैं, आपसे वीडियो को बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हम आपको सभी अपडेट आपको देंगे। समारोह में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है 26 अगस्त और 26 जनवरी और 15 अगस्त में। 15 अगस्त के दिन कोई परेड नहीं होता, हमने आपको बताया। जबकि 26 जनवरी को सैनिक, अर्धसैनिक बल और काफ़ी लंबी परेड होती हैं, झांकियाँ निकलती हैं, उनको दिया भी जाता है, कौन सर्वश्रेष्ठ झांकी है उसको पुरस्कृत भी किया जाता है और बताया भी जाता है। और 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बुलाया जाता है, जबकि 15 अगस्त को नहीं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संबोधन का बात कर लें तो 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं और 14 अगस्त को राष्ट्रपति संबोधन करते हैं। जबकि गणतंत्र दिवस पर सिर्फ आपके जो राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वही आपका संबोधन करते हैं। ये एक बेसिकली आपको नॉर्मल अपडेट मिला है। बाकी अभी हम राजतंत्र को लेकर बात करेंगे, और भी जो अपडेट है वो हम आपको बात करेंगे। आपसे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए।
जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं और धूमधाम से मनाए जाते हैं। और रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो बता दें कि ये मनाने का जो तरीका होता है ये अलग अलग होता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, आपको पता है, और ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इस वजह से गणतंत्र दिवस हर साल मनाया जाता है। जो ये कि बेसिकली इन्फॉर्मेशन है और आपको पता होगा। और हमने दोनों के बारे में आपको अंतर बता दिया कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वज को फहराते हैं, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं। और जिन संविधान लागू होने का और जो झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, ऐसे कार्यक्रम आपके किए जाते हैं। अब हम आपसे बात कर लें कि 26 जनवरी 2025 को चीफ गेस्ट कौन रहने वाला है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो मुख्य अतिथि 1950 में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तब मुख्य अतिथि थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ये पहले मुख्य अतिथि थे। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नॉर्मल आपको अपडेट होना चाहिए। बाकी कुछ मौके पर कोरोना काल में भी नहीं कोई मुख्य अतिथि आया, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत भी नहीं किसी को बुलाया गया था। तो कुछ मौक़ों पर नहीं बुलाया गया है। और हम 2025 की बात कर लेते हैं कि 2025 में कौन है। तो 2025 की बात कर लें तो 2025 में भी जो पहली बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे, और 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस पर शामिल हो रहे हैं। तो यह एक आपसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है। बाकी गणतंत्र दिवस और लोकतंत्र में क्या अंतर है, तो इसको बारे में बात कर लेते हैं। जो लोकतंत्र होता है यानी डेमोक्रेसी, ये एक सरकार का वह रूप है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को कानून बनाने के लिए चुनते हैं। इसका मतलब है कि यह लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार है जो लोगों के लिए चुनी जाती है। और जो गणतंत्र दिवस है, आपको पता है कि ये संविधान के माध्यम से चलती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, बहुमत अपनी मर्जी से नियम बना सकता है और अल्पमत वालों पर हावी हो सकता है। दूसरी ओर गणतंत्र में जो होता है, सरकार पर प्रतिबंध होते हैं, जहां समझौते या संविधान का अस्तित्व अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक लोगों की शक्ति को बाधित करता है। यानी जहां लोकतंत्र है वहां जो मेजॉरिटी में आ गया, जो बहुमत में आ गया, वह अपने से जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको दबा सकता है। लेकिन गणतंत्र में है यह ऐसा नहीं है। जहाँ पर गणतंत्र है यानी संविधान जो है वह प्रतिबंधित करता है। अगर आप मेजॉरिटी में हैं, आप सत्ता में हैं, फिर भी आपको एक दायरे में रहकर चीज़ों को करना है, एक दायरे में रहकर कानूनी तरह रहना है और जबकि लोकतंत्र में है, अगर आप एक बार राजा बन गए गणतंत्र टाइप का, तो आप उस हिसाब से अपने आप को बाध्य कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। और जो इसमें था आपका लोकतंत्र हो गया, आपका गणतंत्र हो गया। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र जो होता है वो राजा, यानी जो राजा कहेगा वही सब कुछ होगा, राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे जब भारत गुलाम था 1947 के पहले, तो जो ब्रिटेन के राजा महाराजा होते थे वो लोग भी ऐसे ही बोलते थे कि जो कह देते थे वही माना जाता था, तो वो एक राजतंत्र था। और गणतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अंतर है कि प्रजा यानी जो लोग हैं वो चुनते हैं, उनके द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। लेकिन गणतंत्र में क्या है कि जो संविधान से संबंधित चीज़ें हैं उससे संबंधित चीज़ों को मानना पड़ता है। आप कुछ भी हों, लेकिन आपको गणतंत्र यानी जो संविधान है उस देश का, उसको आपको मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर लोकतंत्र कह सकते हैं या राजतंत्र कह सकते हैं, वहाँ गणतंत्र नहीं है। वहाँ के जो हैं कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, वो अपने हिसाब से ही देश को चला रहे हैं। वहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी का कोई संविधान नियम कानून कुछ नहीं है, वो जो बोल दे रहे हैं वही चीज़ हो रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं। जबकि भारत में क्या है कि भारत में गणतंत्र है, यहाँ नियम कानून है, कुछ पक्षपात हो सकता है लोगों के द्वारा, लेकिन एक नियम के दायरे में आपको रहना पड़ेगा। कोर्ट है, संविधान है, आपको उसको मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। फिलहाल यही अपडेट है। और 2025 में आपको बता दें कि प्रबोवो सुबियांतो ये भारत के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं, और उनके राष्ट्रपति संभालने के बाद ये भारत की उनकी पहली यात्रा होगी। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं
वह हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और राष्ट्रपति हैं पहली आदिवासी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो आज 26 जनवरी को संबोधन करेंगी और उन्हीं के ही नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया जाएगा। और वह तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं, तो उनके ही निगरानी में तीनों सेनाओं का परेड किया जाएगा, झांकियाँ आएंगी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और उस पर पुरस्कृत भी किया जाता है। और आपका पद्म विभूषण जो भी है ये आपका दिया जाएगा, जो भी सम्मानित किए जाएंगे। फिलहाल यही अपडेट है। आपको उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर हो गया और हम आपको ऐसे नॉर्मली बता दें कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति संबोधन करते हैं और परेड होती है, तीनों सेनाएं आती हैं और आपका यह राजपथ कर्तव्य पथ पर होता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं, झंडे को फहराते हैं और भारत की जो उपलब्धियां उसको बताते हैं और भारत को आगे कैसे ले जाना है, यानी देश को कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में भी परिचर्चा किया जाता है। बाकी आपको राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र के बारे में भी कुछ जानकारियाँ हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई अपडेट, कोई कमेंट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंक्लूड करना है तो आप उसको बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए। बाकी अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो बिहार में टीचर की वैकेंसी TRE-4 जो आपकी है यह अभी डिले हो रहा है, या आपका अब TRE-4 आपका मार्च में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में TGT PGT का एग्ज़ाम डेट आ गया है। TGT का 14-15 मई 2025 को होना है, PGT का आपका जून 2025 में होना है। LD ग्रेड का आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, उसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कराना है। बाकी आपका UPTT का होना है, जो आपको अब जुलाई के पहले नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, तो जुलाई लास्ट तक शायद 2025 लास्ट तक शायद UPTT हो और आपका सुपर TT नई शिक्षक भर्ती आपको 2026 में देखने को मिल सकती है। अभी तक लग रहा था 2025 में आ सकता है, लेकिन अब नहीं लग रहा है। बाकी झारखंड TT का एग्ज़ाम होना, अभी उसका कोई डेट नहीं आया। MP में भर्ती आने वाली है। रीट राजस्थान का एग्ज़ाम 27-28 फरवरी को होना। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कभी RO उत्तर प्रदेश का कोई डेट नहीं आया, जो पेपर हुआ लीक हुआ, दोबारा अभी इसका डेट नहीं आया है। जैसे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई भी अपडेट आएगा, आप सभी को मिलता रहता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। जय हिंद।